अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक बड़ी गुड न्यूज़ के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अहाता करें कि सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की कितनी मुतवक्किल जॉब्स और उसकी तमाम जो उससे जुड़ी तफसीलात हैं उसको सामने लेकर आएंगे। अच्छा, पिछले कोई 5-7 दिनों से हम आप लोगों को रोज़ाना कहते हैं कि इंशाल्लाह हम सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि अगर सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीट्स आती हैं पंजाब पुलिस के अंदर, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। और जो पिछली दफ़ा आया था ऐड, वो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, तालीम कितनी मांगी गई थी, और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या मांगे गए थे, और उसके साथ उसका पेपर पैटर्न क्या था। तो इसके ऊपर मुफस्सल इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करते हैं शहजाद साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए। सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। सर हम इधर उधर की बातें किए बगैर इस पर डायरेक्ट चलते हैं। सर लास्ट टाइम ये जो ऐड आया था ना, जी। ये 22 अक्टूबर 2020 को ही पब्लिश हुआ था हम्म, और ऐड नंबर था 29 2020 का। जी। उसमें 450 के करीब सीट्स थी ओपन कोटा की, हम्म, BS14 सब इंस्पेक्टर की, और इसी तरह काफ़ी सारी कुछ 350-400 के करीब सीट्स थी उसकी सर्विस कोटा सर्वस की। कोटा की। पहले हम बात कर लेते हैं ओपन कोटा वाली। जी सर। ठीक है। अच्छा अभी भी क्योंकि अगर सीट्स हमने ओपन मेरिट पे ही बात करनी है, सर्विस कोटा वाले तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि प्रमोट हो चुके हैं। हाँ जी। और पी कैडेट्स कहते हैं या बी कैडेट्स कहते हैं, अब मुझे हम्म, एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, मेरे ख्याल में हम्म, पी कैडेट्स कहते हैं। हम्म, उनकी जो प्रमोशन थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। वैसे यहाँ पर एक बात मैं ऐड करूँगा सर। हम्म, अ, मुझे नहीं लगता कि पिछले कोई 30-35 साल में हम्म, इतनी एक्सपेडाइटली हम्म। पंजाब पुलिस के अंदर प्रमोशंस हुई हों नीचे वाले कैडर्स की जितनी आप हुई है। सर सब दूसरी इंस्पेक्टर बात कि से। फोर्सेस की इतनी बड़ी तादाद में भर्ती भी शायद हाँ, हाँ पहले नहीं नॉर्मली हुई नहीं होगी। होती। और प्रमोशन सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर लोग बहुत देर से प्रमोट होते हम्म, थे। ठीक है। इस दफ़ा मतलब जो 2016 में लोग भर्ती हुए थे हम्म, वो प्रमोट भी हो गए हैं। 2017 वाले जहाँ तक मुझे मालूम है उनकी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। यानी वो भी करीब करीब है। वो भी करीब करीब हैं। तो हम्म, ये जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, हम्म, यकीनन इसका क्रेडिट तो जाता है ना पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। इतनी ज़्यादा तादाद में प्रमोशंस करना हम्म, ये एक बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमारे दूसरे महकमों में एक प्रमोशन अटक जाती है, बिल्कुल ऐसे ही और है। उनकी सैकड़ों की तादाद में प्रमोशंस हुई है और हर केडर की हुई है। तो ये क्रेडिट तो खैर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। हाँ जी। जी, तो ज़रा बता दें अच्छा प्लीज़। सर, लास्ट टाइम ये सीट्स जो जिस तरह के रीजन वाइज आती हैं, हर डिवीज़न की होती हैं और रीजन वाइज थी, और इसका जो क्राइटेरिया था वो ग्रेजुएशन रखी गई ठीक है। थी, एटलीस्ट आपकी सेकंड डिवीजन में हो। बी ए। हाँ जी। ठीक है, या बी एस हो, जी या बिल्कुल। बी कॉम हो, या हम्म, ए डी पी हो, हाँ आपने जी। ए डी ए किया हुआ हो, मतलब हाँ ये डिग्रीज की हुई जी हो। बिल्कुल। 14 ईयर से मुराद ये है। जी बिल्कुल। अच्छा जी। और उसके साथ जो सब्जेक्ट कोई भी नहीं मांगा गया, नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक फिजिकल। है। उसके साथ साथ जो उन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया था वो 5 फुट 7 इंच मेल के लिए ओके। और 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए। ठीक है। मेल के लिए जो चेस्ट थी वो 33 से 34.5। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन मतलब हाँ जी, मांगी गई है। ये ठीक उन्होंने है। डिमांड की हुई थी। और उसके साथ साथ जो विजुअल स्टैंडर्ड थे वो डिस्टेंस विजन 6/9 था, और जो करीब का विजन है वो J1 लिखा हुआ है। अगर आप इसको मजीद ये क्लियर कर दें। बुनियादी तौर पर 6x6 स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। J1 इसको कहा जाता है। इसमें इसका ये नियर विजन होता है और दूर की विजन होती है, ठीक है। इसे ये कहा हम्म, जाता है। और इसका ये फायदा है सब इंस्पेक्टर में, हम्म, कि इसमें आप ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपकी वो विजन होनी ओके। चाहिए। ओके, यानी लोगों को ये सहूलत ये होती है। सहूलत होती है। अच्छा, और इसमें जो एज मेंशन की थी वो 20 से 25 साल की थी। जी। अच्छा, तो इसमें ये एज बुनियादी चीज़ें रिलैक्सेशन थी नहीं जो। होती। इसमें ओके। एज रिलैक्सेशन नहीं होती ओके। सब इंस्पेक्टर के अंदर। ठीक अब है। भी अगर आती हैं सीट्स, हम्म, इंशाल्लाह जो कि मुतवक्के हैं बहुत जल्द आएंगी, हम्म। अ, उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। 20 से 25 साल 20 तक। से 25 साल तक ही होगी, क्योंकि ये फोर्सेस की जॉब है और ये यंग क्लासिफाइड लोगों ही को होती उन्होंने है। हाँ, क्लासिफाइड ही होती है एज। हम्म, उसके अंदर अपर एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन नहीं होती। सही। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सर्विस कोटा वालों का तो होता ही सर्विस वालों के ना, उसके तो अलग से बिल्कुल सर्विस रूल्स हैं। अब हम आ जाते हैं सर, इसका पेपर किस तरह से इसका होगा। सिलेबस, हाँ जी। सिलेबस। लास्ट टाइम जो सिलेबस है वो शेयर करना है। जी, लास्ट टाइम का जो पेपर था सर, 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था। वन पेपर था। वन पेपर था। हम्म, और उसमें 20 नंबर की जनरल नॉलेज थी। ऐसे ही है।
40 नंबर की इंग्लिश थी हाँ जी। और 40 नंबर की कंप्यूटर। जी बिल्कुल। ये 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर जिसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड थी। ओके। अच्छा, अब इसमें रनिंग नहीं होती। अच्छा, सिर्फ फिजिकल ये स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपने किसी भी डीएचक्यू हॉस्पिटल से बनवाने होते हैं, या सर्विसेज से? या आपने सर्विसेज से, या पुलिस लाइन के हॉस्पिटल्स जो होते हैं ओके। आपने वहां से बनवाने होते ओके। हैं। इसमें कोई रनिंग वगैरह आईटीसी सब इंस्पेक्टर में नहीं होती, या पब्लिक सर्विस की तरफ से अगर एएसआई की भी आती हैं तो उनकी भी रनिंग नहीं होती। ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे जाते हैं जो आपने फिल मीट करने हैं और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। अच्छा, दूसरी बात, ये रीजन वाइज सीट्स आती हैं। रीजन वाइज मीन हर डिवीजन की अलग से सीट्स होती हैं। सिर्फ जैसे जिलेदार की सीट्स आई हैं उसी तरह सिर्फ उसी रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, नंबर एक। ठीक है। नंबर दो, और फिर उनकी सर्विस भी उसी रीजन में रहती जी है? जी उसी रीजन में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वो सर्विस करते हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा हमारे जो डिवीजन्स थी वो 9 थी। अब क्योंकि डिवीजन्स हमारी एक्सीड हो गई हैं, 10 डिवीजन्स बन गई हैं, तो अब इंशाल्लाह जब भी ये सीट्स आती हैं तो ये 10 डिवीजन की नहीं सीट्स सर, इसमें ना शेखपुरा रीजन भी इंक्लूड वो है। लाहौर के अंदर आता है ना, लाहौर डिवीजन के अंदर। सर ये अलग अलग मेंशन है। लेकिन लाहौर डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है लाहौर जो कि सिर्फ लाहौर शहर है, और एक है लाहौर रीजन जिसमें शेखपुरा, ननकाना साहब और कसूर आते हैं। ठीक है। पूरा इन सारों जिलों को मिला के एक डिवीजन बनता है। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा सीट्स होती हैं इस डिवीजन की ना, लाहौर डिवीजन की, पॉपुलेशन वाइज भी है शायद इस वजह से भी जी। तो ये एक है इंशाल्लाह कि लाइकली टू बी अनाउंस्ड वेरी सून। इसके ऊपर काम शाम चल रहा है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, क्योंकि प्रमोशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। क्या ख्याल है, ये 2 फिगर में सीट्स होंगी, 3 फिगर में? पिछली दफ़ा कितनी थी? पिछली दफ़ा जो ओपन कोटा की थी वो कुछ 450 के करीब। मेरे ख्याल में इसका करीब करीब होंगी। ओके, इसके करीब करीब। हाँ मुझे लगता है। उसकी वजह पता है क्या है सर? उसकी क्योंकि वजह बहुत सारे लोग डेपुटेशन पे भी गए हैं। उसकी वजह ये है कि जब से सीसीडी बना है, हाँ जी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पीरा बना है, उसमें बहुत सारे लोग चलो डेपुटेशन वाली सीट खाली नहीं होती, वो तो वेकेंट नहीं होती ना। अब वो लोग जो सीसीडी में चले गए हैं, सीसीडी की बाकायदा जो सीट्स क्रिएट की गई हैं उन पर अलग से भर्ती नहीं होनी। उनका जो फीडिंग मतलब केडर्स हैं वो सारे यही हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोग सीसीडी में चले गए हैं या सीसीडी में चले जाएंगे, तो उनमें से जो भी सीट्स फिर वेकेंट होंगी उसके अगेंस्ट इनकी रिक्रूटमेंट होगी। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है सर, और ये डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब होती है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर की अब एज ऑफ नाउ जो पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत क्विकली इनकी प्रमोशंस हुई हैं, उसके मुताबिक तो ये आराम से जो बच्चा 20-21 साल की उम्र में जो बनता है सब इंस्पेक्टर, वो एसपी तक तो जरूर जाता है। एसपी तक? जी एसपी तक, और कुछ इससे भी ऊपर जा सकते हैं। एसएसपी तक? जी। देखें, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं। हाँ जी। इंस्पेक्टर से डीएसपी बनते हैं। हाँ जी। और डीएसपी के बाद एसपी बनते हैं। सही। ये बच्चे जो अब 20-21 साल की उम्र में अगर रिक्रूट होते हैं, ये एसपी तो इंशाल्लाह आराम से बन जाएंगे। और इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो एसएसपी की अगर सीट्स हैं, या बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एसएसपी जैसे है उसमें सारी की सारी सीट्स ही पीएसपी की रखी गई होंगी। ऐसे होगा तो नहीं मेरे ख्याल में, होगा तो सही कोई 10 या 15% कोटा होगा जो नीचे से जो सर्विस वाले प्रमोशन वाले लोग होंगे, तो उनमें से लोग एसएसपी आराम से बन जाएंगे। अच्छा, इसका पे पैकेज क्या होगा? मेरे ख्याल में 60,000 रुपये इसकी, क्योंकि ये डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब होती है और ये 14वें स्केल की जॉब है, और इसमें 1-2 अलाउंसेस लगते हैं इनके पंजाब पुलिस के, तो उनको मिला के मेरे ख्याल में इनकी कुछ 60,000 के अराउंड पहली तनख्वाह बनेगी, जो कि अच्छी तनख्वाह है। हाँ, अगर आप घर में हैं तो फिर। और तो सब इंस्पेक्टर की सर नौकरी पंजाब पुलिस के अंदर रीढ़ की हड्डी की मानेद है। देखिए, सब इंस्पेक्टर कौन होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुनियादी तौर पर रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी थाने के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। हर केस को उसी ने लेके चलना होता है ना। फिर ये है कि बहुत सारे ऐसे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं अभी तक जो इंस्पेक्टर प्रमोट नहीं हुए, वो एसएचओ भी लग जाते हैं, जिनके पास इंस्पेक्टर का चार्ज हो जाता है। इंस्पेक्टर के चार्ज वो ये मतलब कैपेबल होते हैं, तो उनको लगा देते हैं एसएचओ। एसएचओ का मतलब सर क्या होता है कि वो अगर फर्ज करो कि सिटी का है तो मीन के सिटी का आली नाल है, अगर वो सदर का है तो मजाफात का आली नाल है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब एसएचओ की तो अपनी चौधराहट है ना सर।
वो तो सर वो लाइक डीसी होता है ना। हाँ, वो अपने प्रीमिसेस के अंदर अपने वाकई premises का डीसी होता DC है, होता वो है। अपनी प्रीमिसेस का। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इंशाल्लाह। बुनियादी मालूमात हमने फराहम कर दी हैं। जी, इसके ऊपर जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह हाँ उसके जी। ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि मार्केट में अभी तक और किसी ने ये बात नहीं की अभी। देखिए, हम इसके ऊपर काफ़ी दिनों से फॉलो अप कर रहे थे, हाँ। ठीक है? और जब जितनी हमें मालूमात मिली हैं वो हमने शेयर कर दी हैं। और होपफुली अब अगले कुछ दिनों में इसके ऊपर जो फर्दर डेवलपमेंट होगी मजीद मैच्योरिटी तो होती है। इंशाल्लाह तब हम इनके साथ बाकायदा नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ रीजन वाइज सीट्स, अगर ये आइडिया मैच्योर हो गया तो हम इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। ज़बरदस्त सर। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया कि आपने बर वक्त और इतनी अच्छा, अच्छा। ऑथेंटिक मालूमात मैंने फराहम कहा है करते शायद हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे आपके सब्सक्राइबर हैं, और है भी ऐसे। मतलब आपके और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर तो मोर और तकरीबन लेस सेम ही है सेम ना। है। चलें जी, बहुत तो आप शुक्रिया। में से वो लोग जो ये चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर जैसी अच्छी जॉब पंजाब पुलिस के अंदर करें, तो इंशाल्लाह हम ये तवक्को करते हैं कि बहुत जल्द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीट्स जो हैं वो आने वाली हैं। तो वो जैसे ही आएंगी तो तब तो यकीनन एक वो बात तो ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग फैल जाती है। ऐसे लेकिन उससे पहले आप लोगों को बुनियादी फैक्ट्स बता दिए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, पेपर कैसे आता है, तो आप लोग अपने आप को उसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लें। बहुत शुक्रिया।